हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब ये जो वैभव योग बनने जा रहा है 16 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, ये वैभव योग आपको क्या लाभ देगा, क्या वैभव देगा, क्या धन देगा और क्या लाभ दे सकता है, ये सभी कुछ समझेंगे। इसके पीछे क्या कारण है और पूर्ण फल आपको मिल सके उसके लिए क्या उपाय करने होंगे, ये भी जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव की। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो ये वृश्चिक राशि में गोचर करना वर्ष में एक बार होता है और महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि देखा जाए तो जब तुला राशि में थे अभी, तो ये नीच अवस्था को प्राप्त थे, पीड़ित थे, तो इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में समस्याएं देखने को मिल रही थी, परंतु अब ये नीचत्व से बाहर आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए परिवर्तन महत्वपूर्ण। इसके अलावा ये वृश्चिक राशि में जब आप गोचर करने जा रहे हैं तो इनका गोचर काल तो आप जानते हैं कि लगभग 1 महीने का होता है, परंतु इस बार ये जो गोचर काल हो रहा है तो मंगल स्वयं ही पहले से ही गोचर कर रहे हैं वृश्चिक पर, जिसकी वजह से इन दो ग्रहों की युति होगी, यानी कि राजा और सेनापति की युति होगी, जिससे वैभव योग का निर्माण होगा। तो ये अपने आप में बड़ा ही दिव्य योग है और आपके लिए सूर्य स्वयं सुखेश बनते हैं और आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। ये भी अच्छी स्थिति है। तो देखा जाए तो बड़ा ही दिव्य योग है ये। इससे वैभव योग से क्या क्या लाभ मिलेंगे और कब कब मिलेंगे, क्या सावधानियां भी होंगी, सभी कुछ जानेंगे। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि सूर्य तो 16 तारीख से 16 नवंबर से परिवर्तन कर जाएंगे, योग बना देंगे वैभव योग, परंतु 23 नवंबर को रात्रि में 8:29 तक बुध वृश्चिक पर ही गोचर करते हुए अस्त अवस्था को प्राप्त रहेंगे, जिसकी वजह से ये निगेटिव स्थिति है। तो ये जो सूर्य के वैभव योग का प्रभाव हमें मिलना है वो पूर्णतया 23 तारीख तक उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं मिलेगा। अच्छे से नहीं मिलने का मतलब कि एक तरफ जहाँ सूर्य राजयोग बना के अच्छे फल दे रहे हैं, वहीं पर बुध कहीं ना कहीं अस्त होने की वजह से प्रभाव में कमी आ रही है। परंतु 23 तारीख के बाद देखा जाए तो ज़्यादा मौके मिल सकते हैं आपको, ज़्यादा संभावनाएं देखी जा सकती हैं जिससे अच्छे परिणाम आपको मिल सकें। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और आने वाले समय में बुध भी स्वयं जो है तो ये स्थिति को 23 तारीख से परिवर्तित कर देंगे, तुला में चले जाएंगे। तो ये जो स्थिति है ये हट जाएगी और फिर अच्छी स्थिति बनेगी। प्रिय दर्शकों, क्या प्रभाव मिलेगा आइए समझते हैं। सूर्य का ये परिवर्तन आपके जीवन में, खासकर यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए बड़ा अवसर है। व्यापारियों के लिए धन लाभ कराने वाला, व्यापार में वृद्धि तो कराएगा ही, साथ में मान सम्मान भी दिलाएगा। देखिए, व्यापार तो हम करते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमें मान सम्मान भी तो चाहिए। तो वो कई बार नहीं देखने को मिलता, पर ये ऐसा अवसर होगा जिसमें धन के साथ, व्यापार वृद्धि के साथ मान सम्मान की प्राप्ति भी देखी जाएगी। इसके अलावा आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, आपके जीवन में इस समय लग्जरी चीज़ों का, या कहा जाए कि वो चीज़ें जिनके लिए आप प्लानिंग कर रहे थे, है ना, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इत्यादि इत्यादि जो भी संसारिक चीज़ें हमारे गृहस्थ आश्रम में होती हैं, उनसे संबंधित कोई न कोई सुख, कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है, खरीदने का मौका मिल सकता है। और जो लोग भूमि भवन से संबंधित या इन सुख साधनों से संबंधित
चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, आपकी शॉप हो, जैसे भी तरीके हों, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी आप इन चीज़ों को सेल करते हो तो आपको भी मौके अच्छे मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में कई तरह के जीवन से सुखद स्थितियां बनेंगी, जीवन में सुख की वृद्धि होगी और ऐसे लोग आपके जीवन में समय आएंगे जो बड़े ही विश्वास पात्र और आपके लिए सहयोगी साबित हो सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में भी यदि कई बार आपको लगता होगा ना, आप पति हो या पत्नी हो, ऐसा लगता था कि आपका मान सम्मान नहीं हो रहा है, आपको अपने पार्टनर से, अपने पति से या पत्नी से वो मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है जो आप चाहते हैं। तो इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में खुशहाली आने की संभावना है। थोड़ी कई बार उन लोगों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं जो झूठ का सहारा लेते हैं, जो वास्तविकता में गलतियां करते हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूर्य सत्य के ही प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए कई बार व्यक्ति जोश में कुछ बातें बोल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सही रास्ते में चलना है। गलत रास्ते में यदि आप चल रहे हैं तो फिर ये आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मान सम्मान प्राप्ति की जगह मान अपमान प्राप्ति की स्थितियां, यानी कि उल्टी स्थितियां बन सकती हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां ये हैं कि अब आपको आरोग्यता की भी प्राप्ति होगी। यदि आप लगातार स्वास्थ्य समस्याओं को लेके चिंतित थे तो आपके जीवन में अब आरोग्यता देखने को मिलेगी। और जीवन में कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सुख है जीवन में स्वस्थ रहना, जीवन में आनंदित रहना। तो अब आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ की स्थितियां बनने जा रही हैं और आपके विचारों में भी स्थिरता और एक पॉजिटिव स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो बड़ा ही अच्छा है ये सूर्य का परिवर्तन, आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लाने वाला है। तो ये ध्यान रखना है। कुछ डेट हमने पहले डिस्कस की थी कि इस समय बुध रहेंगे अस्त, तो उसका जरूर ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय से पहले मैं बता दूं कि कभी कोई आपको निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। उपाय की बात करें तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए। सूर्य यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को, भुवन भास्कर को प्रातः काल जितना जल्दी हो सके तो उठ के अर्घ्य इत्यादि दीजिए। माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और आप भगवान नारायण की आराधना करिए, या तो आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। तो इसे भगवान नारायण विशेष रूप से उनकी ही आत्मा मानी जाते हैं सूर्य, तो बड़ा ही अच्छा है। भगवान नारायण की आराधना करने से भी सूर्य के अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्थिति है और बाकी आप अपने हिसाब से पर्सनली कुंडली के हिसाब से उपाय कर सकते हैं। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।